गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास 12th में लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट कुछ थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9.6 हम कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन इज find the equation of a curve passing through the point 02। एक कर्व की इक्वेशन निकालनी जो पॉइंट 02 से पास होता है। given that sum of the coordinate of any point on the curve exceeds the magnitude of slope of that tangent to the curve at any point by 5। क्या कहता है? we have to find the equation at point 05 at point 02 at point 02 find the equation of the curve passing through this point given that slope of tangent to the curve means dy upon dx it is equals to sum of the coordinates of any point exceeds the magnitude of slope of tangent। सम ऑफ कोऑर्डिनेट एक तरफ हम लिख लेते हैं सम ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं स्लोप। व्हिच थिंग इज ग्रेटर? लिखता है गिवन दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, सम ऑफ कोऑर्डिनेट दिस एक्सिस ग्रेटर है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। सम ऑफ कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर बाय 5, ग्रेटर तो ये स्मॉलर है, इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो ये इक्वल बन जाएगा। क्लियर? सम ऑफ कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर बाय 5, दिस इज ग्रेटर, इट मींस दिस इज स्मॉलर, तो इसमें हम 5 ऐड करेंगे, इट विल बी इक्वल। नाउ टू मेक इट एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx, y को हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, माइनस बन जाएगा, x है 5 राइट साइड जाएंगे माइनस। Now compare with the differential equation dy upon dx plus py is equals to q. So on comparing we find p is equals to -1 and q is equals to x minus 5. We will find the integrating factor. Integrating factor क्या होगा? e to the power integral sin of p dx. p is -1 dx, means this is the integrating factor. Then what is the solution? Solution of the differential equation is क्या बनेगा solution? y into integrating factor is equals to integral sin q is x minus 5 into integrating factor and its integral प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, वो हम लास्ट में यूज कर लेंगे। सो y into e to the power minus x is equals to, यहां इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज algebraic and this is exponential। तो according to the terminology I laid, exponential will be taken as second function, algebraic will be taken as first function। integrate it by part इंटीग्रेट करेंगे, तो first function as it is integration of second e power minus x upon minus 1 minus integral sin derivative of first x minus 5, x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, तो 1 होगा, integral of second and its integral dx। So we find y into e to the power minus x equals to minus of x minus 5 into e to the power minus x minus cancel out plus e power minus x का इंटीग्रेशन e power minus x upon minus 1 plus constant of इंटीग्रेशन। यहां से e power minus x को हम खत्म कर लेते हैं, कैसे? डिवाइड बाय e power minus x on each side। So we find y is equals to, इस e power minus x से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहां बचेगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ x minus 5 और ये कैंसिल हो तो -1 बचेगा,
सी यहाँ डिवाइड में e पावर माइनस एक्स होगा, डिवाइड में e पावर माइनस एक्स है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाके e पावर प्लस एक्स बन जाएगा, ये इट बिकम्स e पावर प्लस एक्स। ठीक है, दिस वाज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। y is equals to minus of x plus 5 minus 1, it is plus 4 plus c e to the power minus x, let it is equation number 2. Now put the values, substitute the condition and find the value of constant of integration. Put this condition, put x is 0 and y is 2, put x is equals to 0 and y is equals to 2। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। हमने निकाली इक्वेशन ऑफ कर्व, दो तरह से पूछी जाती है, एक तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व और एक इक्वेशन ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व होगी तो उसमें कांस्टेंट जो है आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है वो यू के यू रहेंगे, बट अगर इक्वेशन ऑफ कर्व पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन पूछी गई है तो आपके पास ये जो कंडीशन दी गई है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहां से x 0 और y 2 हम पुट अप करते हैं, तो वी फाइंड 2 is equals to this is 0 plus 4 plus c e to the power 0। 4 को लेफ्ट साइड ले लेते हैं, 2 minus 4 minus 2 is equals to c e to the power 0 की वैल्यू 1 होती है। So put this value back in the equation number 2. Put in 2. What is the equation of curve? Equation of curve is y is equals to minus of x plus 4, value of c is minus 2 e to the power x. This will be the equation of curve. ये बन जाएगी इस कर्व की इक्वेशन। So question number 17, this is the question number 17, exercise 9.6। 16 हमने कल किया था वो भी इसी टाइप से था, बस थोड़ा सा डिफरेंस था, उसमें x plus y ये कांस्टेंट ये नहीं था हमारे पास साथ में, ठीक है, 5 नहीं था, इसमें 5 एक्सीड्स है तो ग्रेटर है इसलिए प्लस 5 हो जाएगा और पैटर्न सेम वही होगा सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या है? The integrating factor of the differential equation. Find the integrating factor. We have to find the integrating factor. What is the differential equation? Differential equation is x into dy upon dx minus y is equals to 2x square. ये है, this is the differential equation. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर निकालना है इसका, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx जो है वो 1 होना चाहिए, सो डिवाइड बाय x, डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन बाय x, dy अपॉन dx 1 अपॉन xy इक्वल्स टू x से डिवाइड करेंगे 2x बनेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है तो हमें सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज p? माइनस 1 अपॉन x, p इज माइनस 1 अपॉन x। Then what is the integrating factor? E to the power integral sin of p dx. p कितना है? माइनस 1 अपॉन x, माइनस बाहर निकाल देते हैं 1 अपॉन x dx, और 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होगा? log x। लॉगरिथम में जो टर्म आ गया वो क्या बन जाएगी? पावर, मींस माइनस बन जाएगा इसकी पावर। e to the power log of x पावर माइनस 1, e से log न्यूट्रलाइज, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x पावर माइनस 1, वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा? 1 अपॉन x बनेगा। बिल्कुल इजी चीज है। अगर क्वेश्चन आपका dx अपॉन dy में बनता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन कैसे बनेगा? dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, इसके साथ कंपेयर करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, देन फाइंड p एंड फाइंड q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम पैटर्न से e to the p dy हो जाएगा इस बार, इंटीग्रल p dy नॉट dx। अभी तक हम dx करते थे ना, इक्वेशन dy अपॉन dx में थी तो p dx होता था, बट अगर dx अपॉन dy में बनते तो p dy बनेगा। सेम पैटर्न से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे एंड सॉल्यूशन विल बी x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल साइन q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन dy, लास्ट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना है, इस बार dy बन जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन
dx अपॉन dy फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dx अपॉन dy फॉर्म में है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा ही है, 1 माइनस y स्क्वायर इनटू dx अपॉन dy प्लस yx इक्वल्स टू ay, ये है। इसको dx अपॉन dy में बनाने के लिए dx अपॉन dy 1 माइनस y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इनटू x a y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। सेम पैटर्न से कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट यानी कि p क्या बन जाएगा y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर और q क्या बन जाएगा a y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। इट इज y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर a y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। सेम पैटर्न से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि dx अपॉन dy फॉर्म जो है वो इस साल के लिए सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करा रहा। अब हम चलते हैं इसके बीच में से कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं मिसेलेनियस एक्सरसाइज के। मिसेलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, d4y अपॉन dx4 माइनस साइन ऑफ d3y अपॉन dx3 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन है find the order and degree of this differential equation. So what will be the order of this differential equation? Order हमें पता है क्या होता है, किसी भी differential equation में जो highest derivative है वो उसका order होता है, ठीक है। So the order is 4. Order of the differential equation is 4. Then degree, what will be the degree of this differential equation? Anybody? Degree of differential equation, इसकी डिग्री क्या बनेगी? 1. डिग्री इसकी not defined. not defined. Yes, not defined because derivative part is the angle of trigonometric function, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एंगल बन गया डेरिवेटिव पार्ट। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल बनता है डेरिवेटिव पार्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन में आता है, एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, इस तरह के फंक्शंस में अगर डेरिवेटिव पार्ट चला जाता है, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सो द डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड, इसके लिए डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, इट्स डिग्री इज नॉट 1। नॉर्मली डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, मीन जो ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होगी दैट विल बी डिग्री, नॉर्मली ये होता है। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि डिफरेंशियल पार्ट जो है डेरिवेटिव पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एंगल बन गया है, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में से हम कर लेते हैं एक, मैं इस पे करवाया था आपको फर्स्ट पार्ट। देखो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन इज y equals to a e to the power x plus b e to the power minus x plus x square, and the differential equation is x d2y upon dx2 plus 2dy upon dx minus xy plus x square minus 2 is equals to 0. Question is verify that the given function, this is the given function, verify that the given function is a solution, this is a solution for this differential equation. We have to show that this given function is a solution for this differential equation. अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर x की कोई सिंपली हम लेके देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x + 2 = 0, ये है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जस्ट लाइक x = 1, x = 1 इसका एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर ये इसका एक सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम क्या करते हैं, यहां से वो चीजें फाइंड करते हैं जो हमें चाहिए और इसको पुट अप कर देते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, इक्वेशन 1 से हम फाइंड करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव d2y upon dx2 चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव dy upon dx चाहिए और y ऑलरेडी है। ये दोनों चीजें इसमें से निकालो और इसमें पुट अप करो। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 with respect to x, so we find dy upon dx is equals to a e to the power x, derivative same, b e to the power minus x into -1, वो माइनस हम ले लेते हैं इसको आगे, x² का डेरिवेटिव 2x। डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 3, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन 3,
So we find second derivative means d2y upon dx2 equals to a e to the power x minus b e to the power minus x, और माइनस पावर से आएगा, it will be plus 2 into x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, d2y upon dx2 dy upon dx और y ये सभी वैल्यू इसमें पुट अप कर देते हैं। पुट दीस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, ये सभी वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर लेते हैं। So put these values of equation number 1, 3 and 4 in equation number 2. Put equation 1, 3 and 4 in equation number 2 in the given differential equation which is 2. इसमें put up कर लेते हैं। तो x into d2y upon dx2 उसकी वैल्यू ये रही है हमारे पास, a e to the power x plus b e to the power minus x and plus 2, then 2 into dy by dx, 2 into dy by dx ये रहा a e to the power x minus b e to the power minus x plus 2x। After that next हमें पुट करना minus x into y, minus x into y, y हमारे पास ये रहा a e to the power x plus b e to the power minus x plus x square, and then plus x square minus 2 plus x square minus 2 it is equals to 0। ये है, यहां से अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इस बुक में जो है वो नई न्यू बुक्स में यहाँ पे x y गिवन है और पुरानी बुक्स में y था। अगर हम इसको x y से करते हैं तो क्या होगा, x into y डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ u मल्टीप्लाई v बनेगा, u as it is means x as it is derivative of v means y plus v as it is यानी कि y as it is derivative of x is 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ चाहे तो y की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव कर लो इसका, या फिर हम ऐसा करते हैं x into y, इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद देखो इसमें आगे, now differentiate it with respect to x again, differentiate with respect to x, y का डेरिवेटिव dy upon dx प्लस ये बनेगा u into v, u as it is a derivative of v d2y upon dx2 प्लस v as it is derivative of u dy upon dx as it is और x का डेरिवेटिव 1 equals to a e to the power x माइनस b e to the power minus x और माइनस यहां से आएगा प्लस बन जाएगा, प्लस 2 into x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। So this on solving it becomes x into d2y upon dx2, x d2y upon dx2, after that dy upon dx and dy upon dx, 2 dy upon dx, 2 dy upon dx equals to this, equals to में ये राइट साइड में ये बचना हमारे पास, equals to a e to the power x plus b e to the power minus x and plus 2। Put this value in equation number 2, x into d2y upon dx2 plus 2 dy by dx, इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस सारे की वैल्यू ये है। सो यहां से d2y upon dx2 की वैल्यू इसमें पुट अप करते हैं तो क्या बनेगा, इट इज a e to the power x plus b e to the power minus x plus 2। इसकी जगह पे हमने वो वैल्यू पुट अप कर दी, इसकी जगह पे वैल्यू a e to the power x b e to the power minus x and plus 2 इसकी जगह पुट कर दिया। माइनस में क्या बचता है, माइनस xy plus x square minus 2 equals to 0, ये आना चाहिए ना। y की वैल्यू और पुट अप कर दो इसमें, y की वैल्यू यहां से निकाल, या xy पूरे की वैल्यू, इस xy की वैल्यू ये चीज यूज कर लेते हैं, पुट xy आल्सो, इसी में xy ही यूज कर लेते हैं हम। ये तो हमने यूज कर दिया x d2y upon dx2 plus 2 dy by dx minus xy, तो माइनस ये रहा हमारे पास xy, ये xy पुट करते हैं, इट इज a into the power x
प्लस b e to the power minus x plus x square. आफ्टर दैट ये यूज कर लिया हमने, ये यूज कर लिया, अब बच रहा है x square minus 2 plus x square and minus 2 equals to 0. a to the power x plus and minus cancel out, b e to the power x plus and minus cancel out, x square ये minus और ये plus cancel out, 2 plus and minus cancel out, 0 equals to 0, which is true. Hence the equation number 1 is a solution for the differential equation which is equation number 2. ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन. ओके तो ये क्वेश्चंस हमें इस तरह से या तो ऐसे कर सकते हैं, सारी चीजों की वैल्यू फाइंड करो और वे पुटअप करो, वो थोड़ा लेंथी हो जाता. जहां तक हो सकता अगर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं तो डायरेक्ट इसमें यूज कर लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन. अदरवाइज हम यहाँ से d2y/dx तो अलग निकालते, यहाँ से dy/dx अलग निकालते, वो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता. अगर डायरेक्ट यूज हो सकता है, पॉसिबल है तो वो करो, क्वेश्चन शॉर्ट होगा. नहीं हो रहा है तो कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर सेपरेट वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी फिर. ओके ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इससे नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.